हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और भाई आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आ चुका हूं जीएस का सेट नंबर 5। और ये सेट भाई देखो, इस सेट का हम टारगेट रखते हैं भाई 50 लाइक तो यार कम से कम होना ही चाहिए मिनिमम। अगर हम बेसिक टारगेट रखें 50 लाइक का टारगेट है भाई। देखो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, आपका शेयर, आपका लाइक, आपका व्यूज हमारे लिए एक मोटिवेशन के तौर पे वर्क करता है। फिर हम आपको और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आप टीजीटी, पीजीटी में बैठिए, एलटी ग्रेड में बैठिए, सुपर टेट में बैठिए, या फिर आप बीपीएससी टीआरई 4 में बैठे होंगे, सभी के लिए ये क्वेश्चन सबका बाप होगा भाई जीएस के सेक्टर में। तो ये क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आप लोग यहां पर पढ़िए, इनको वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, सिलेक्शन लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो ये हमारा क्वेश्चन, इंडिया इंडिया हाउस, इंडिया हाउस का कहां स्थित है। इंडिया हाउस, इंडिया से क्या समझ में आता है, इंडिया में? नो। इंडिया हाउस कहां स्थित होगा? तो इंडिया हाउस स्थित है भाई लंदन में। कहां है इंडिया हाउस? तो इंडिया हाउस है लंदन में। और इसकी स्थापना वहां पर किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। किसने करी थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। इस बात को भाई याद रखना है। और लंदन किस जगह है भाई? तो लंदन कहां है? इंग्लैंड में। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहां की? लंदन में। और ये क्या था? तो ये एक अनौपचारिक संस्था थी जो भारत में चल रहे उस टाइम राष्ट्रवादी जो गतिविधियां थी वहां पर चलाई जा रही थी। और इस संस्था के मदद से चलाई जा रही थी। कहां पर? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की टोटल हुई 3 लड़ाई। पानीपत की कुल कितनी लड़ाई हुई थी? 3 लड़ाई हुई पानीपत की। पहली होती है 1526 में, दूसरी होती है 56 में। क्लियर? और तीसरी लड़ाई कब होती है वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि भाई तीसरी लड़ाई कब होती है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। अब इस दूसरी लड़ाई में होता क्या है कि यहां पर होता है अकबर। अकबर किसको हराता है? तो हेमू को अकबर हरा देता है 1556 में। तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। और पहली लड़ाई कौन लड़ता है? तो अकबर के दादाजी, अकबर के दादाजी कौन थे? वो थे बाबर। तो बाबर पानीपत की पहली लड़ाई लड़ता है 1526 में। और ये किसको हराता है? तो ये हराता है भाई इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को कौन हराता है? तो अकबर का दादा। क्लियर? अकबर का दादा यानी कि बाबर हराता है किसको? 1526 में इब्राहिम लोदी को। और ये पानीपत का पहला युद्ध था। एक हिंट और दे देता हूं, पानीपत का तीसरे युद्ध जो हुआ था मराठा और अफगान के बीच हुआ था। यहां पर अफगान जीत जाते हैं और मराठा की हार होती है। ये पॉइंट मैंने बता दिया। अब ये कमेंट करके आपको बताना भाई कि ये जो युद्ध लड़ा गया किस टाइम, कौन से सन में लड़ा जाता है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है भाई। 1757 में क्या हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। और 1757 में प्लासी का जो युद्ध होता है, इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला की हार होती है। तो सिराजुद्दौला की 1757 में जब प्लासी के युद्ध में हार होती है, तो हार क्यों होती है? मीर जाफर के कारण। अब मीर जाफर क्या कर देता है? यहां पर मिल जाता है किससे? अंग्रेजों से। और वो कर जाता है गद्दारी। देखो जब जब लंका ढहा है तब तब गद्दारों से ही ढहा है। अगर विभीषण नहीं होंगे तो लंका कभी ढहेगी ही नहीं। क्लियर है? तो यहां पर कौन था? विभीषण। कौन था? मीर जाफर, जो कि अंग्रेजों से मिला और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और यहीं से अंग्रेजों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था और 200 साल तक राज करते रहे इंडिया पे। 1857 में क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्वराज के लिए लड़ा गया। इसको वीर सावरकर ने ऐसा बोला कि आजादी के लिए लड़ा गया पहला युद्ध कौन था?
तो 1857 की क्रांति, बचपन में हमने बहुत कहानियां पढ़ी कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी कहानियां हमने बहुत पढ़ी है, क्लियर। बट अगर हम रियल देखा जाए तो 1857 की जो क्रांति थी गाइस, उस क्रांति में सभी अपने लिए लड़ रहे थे। जैसे 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, उस टाइम लॉर्ड डलहौजी ने एक रूल बनाया था। वो रूल क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का रूल था, जिसमें किसी का अगर बच्चा नहीं है तो उसको क्या कर लेना, उसकी जो टेरिटरी है उसको एक्वायर कर लेना, उस पर कब्जा कर लेना। तो रानी लक्ष्मीबाई की कोई भी संतान नहीं थी, जो संतान थी उन्होंने गोद ले रखी थी। तो भाई अब गोद लिया तो उस पर भी कब्जा करना था उसको, तो इसके लिए वो लड़ रही थी अपनी टेरिटरी के लिए। तो इसी तरीके से सब अपने अपने उस छोटे छोटे टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे। कोई यहाँ पर लीडर नहीं था कि नहीं भाई हम देश के लिए लड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा कुछ था ही नहीं उस टाइम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह है भाई जो बहुत चमकता है? तो बाबू यहां पर एक सिंपल सी बात याद रखना, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है और इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन, यानी कि सिस्टर ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं? सिस्टर ऑफ अर्थ कौन है? शुक्र है, क्लियर। और सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा और सबसे ज्यादा चमकीला है वही हमारा शुक्र ग्रह है, और इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। और शुक्र का यहां पर एक बात याद रखना, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई ऐसा नहीं जिसके चारों ओर घूमता हो, क्लियर। तो चारों ओर ये किसी को भी अपने पीछे नहीं घुमाता, किसी को भी अपने चारों ओर नहीं घुमाता भैया। पृथ्वी तो घुमा रही है किसको? चंद्रमा को। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, क्लियर। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ये बात याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का भाई पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो होता है आपका 1969 में। 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अभी जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है, नेशनलाइजेशन किया गया, यहां पर टोटल होते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ये याद रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। और यहीं पर एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1969 में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और याद रखना कि हमारा क्या है, बैंकों का बैंक कौन है? तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई एक्ट कब आया? कई बार ये पूछ लेता है, आरबीआई एक्ट कब आया? तो 1934 में आता है आरबीआई एक्ट। और एक्ट आने के बाद क्या बनता है भाई? वहां पर अब बनता है आपका, एक्ट आया पहले, अब एक्ट आने के बाद स्टैब्लिशमेंट होगा। तो 1935 में आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है और 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हो जाता है। यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी भाई गुलबर्गा। गुलबर्गा किसकी राजधानी थी? बहमनी राजाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल किसके शासन में चलाया गया? तो प्रथम रेल चलाया भैया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी चलाता है प्रथम रेल। अब लॉर्ड डलहौजी ही क्या करता है? डॉक्ट्राइन, अब हिंदी में लिखते हैं भैया इसको भी, हड़प की नीति। हड़प की नीति कौन लाता है? तो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया हड़प की नीति। हड़प लो जो भी है, क्लियर, जो दूसरे का माल है उस पर कब्जा कर लेना है, वो कौन लेकर आता है? तो वो लाता है लॉर्ड डलहौजी लेकर आता है। अब लॉर्ड डलहौजी जब लेकर आया, अब इस हड़प की नीति से वो कुछ अच्छे काम भी करा भाई, रेलवे चला दी इंडिया में। अब रेल जो चलाई उसने कब चलाया? 18 अप्रैल 1853 18 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी ने क्या चलाया?
यहां पर रेलवे चला दी। क्या चलाया उसने? तो रेल चलाया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। क्लियर। अब लॉर्ड डलहौजी ने कब चलाया? 18 अप्रैल 1853 को। अब ये टोटल 34 किलोमीटर चलती है। पहली ट्रेन कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली। और ये कहां से कहां तक चली? तो ये चलती है आपकी मुंबई से ठाणे तक। कहां से कहां तक चली? तो ये चलती है भाई मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक पहली ट्रेन चलती है और अप्रोक्स 400 लोगों को बैठाकर यात्रा करवाती है। क्लियर है? अप्रोक्स 400 लोगों को बैठाकर यात्रा कराया इस ट्रेन ने। और इसका नाम क्या था? फेरी क्वीन। क्या नाम रखा था इसका? फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट है अयस्क थोरियम का। और यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो पिच ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनाबार किसका अयस्क है? तो सीनाबार है भाई पारा का। सीनाबार HGS। पारा का अयस्क है सीनाबार। मैग्नीशियम का क्या है? डोलोमाइट। यूरेनियम का पिच ब्लेड। बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पीठ संप्रास शब्द का संबंध किससे है? तो वो है टेनिस से। पीठ संप्रास शब्द का संबंध। सातवाहन शासकों का संबंध किस प्रदेश से है? तो आंध्रा से है सातवाहन शासकों का संबंध। अब सातवाहन शासकों की राजधानी क्या थी? अमरावती। क्या राजधानी थी इसकी? अमरावती इनकी राजधानी थी। कौन सी थी भाई? अमरावती। और अमरावती अभी के टाइम में किसकी राजधानी है? वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अमरावती प्रेजेंट टाइम में किसकी राजधानी है। क्योंकि जब तेलंगाना बना तो तेलंगाना और आंध्रा दोनों एक ही थे पहले। तो आंध्र प्रदेश था, अब आंध्रा से बना तेलंगाना। तो कैपिटल भी चेंज हुआ। और कैपिटल क्या है वो आपको कमेंट करना है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है सातवाहन शासक और इनकी राजधानी थी भाई अमरावती। अब सातवाहन शासक किस लिए फेमस है? तो इन्होंने किसके सिक्के चलाए थे? इन्होंने शीशे के सिक्के चला दिए भाई। किसके सिक्के? शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के चलाए। क्लियर? शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन शासकों ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? तो 6000 किलोमीटर है चीन की प्रसिद्ध दीवार। ये 7 अजूबों में से एक है। 7 अजूबों में एक है। और 7वां अजूबा कौन है हमारा? ताजमहल। ताजमहल यानी कि प्रेम की निशानी ताजमहल। प्रेम की निशानी क्या है? ताजमहल। और ताजमहल को बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने किसके लिए बनवाया था? अपनी बेगम के लिए बनवाया, अपनी वाइफ के लिए बनवाया। और बेगम कौन थी उनकी? मुमताज। बेगम कौन थी? मुमताज। मुमताज के लिए बनवाते हैं शाहजहां ताजमहल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? अब कोणार्क का सूर्य मंदिर पहले है किस स्टेट में? तो भाई ये है आपका उड़ीसा में। कहां है ये? उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो वो है भुवनेश्वर। अब इसको बनवाया था नरसिंहदेव ने। किसने बनवाया? नरसिंहदेव ने बनवाया कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये किस डायनेस्टी से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डायनेस्टी क्या थी इनकी? गंग डायनेस्टी। गंग डायनेस्टी से संबंधित कौन थे? नरसिंहदेव। क्लियर? और किसको मंदिर समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो यह है आपका कटक में। देखो जनरली बच्चा यहां पर क्या आंसर करेगा? भुवनेश्वर की कैपिटल है, बट यहां पर आंसर है इसका कटक। क्लियर? और उड़ीसा में ही क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दूं, उड़ीसा में क्या है? पुरी का मंदिर, जगन्नाथ भगवान का मंदिर। तो जय जगन्नाथ बोलना है भाई। क्लियर? नेक्स्ट, जनरल डायर। जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो जनरल डायर को गोली मारी थी भाई उधम सिंह ने। जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? जनरल डायर को मारी थी भाई उधम सिंह ने गोली मारी थी। अब कब गोली मार देता है भाई उधम सिंह? तो उधम सिंह गोली मारता है 4 जनवरी 1940 को। 4 जनवरी 1940 को उधम सिंह क्या करता है? इसको गोली मार देता है। और उधम सिंह को फिर फांसी भी हो जाएगी भाई। अब फांसी कब होगी उधम सिंह को?
तो वो हो जाती है भाई 31 जुलाई को। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी हो जाती है। उधम सिंह को क्या होती है? फांसी हो जाती है। और 4 जनवरी को इन्होंने गोली मार दी थी। क्लियर? अब गोली क्यों मार दिया भाई? कोई शौक थोड़ी था यार। अब गोली मारने का रीजन था कि 13 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया इन्होंने? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इस हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी? तो वो था जनरल डायर ने ही गोली चलवाई थी भाई। तो इसको उड़ा दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? मध्य रात्रि का देश कहा जाता है भाई नॉर्वे को। और उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? तो वो है जापान को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बिना संसद का सदस्यता लिए बिना संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो वो है महान्यायवादी, यानी कि आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है भाई। अब ये होता क्या है? तो ये गवर्नमेंट का लीगल सलाहकार होता है। गवर्नमेंट का क्या होगा? ये लीगल, यानी कि जायज है भैया, सलाहकार। सलाहकार, लीगल सलाहकार है ये। कौन? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? कौन सा टेम्परेचर होगा भाई जब फ़ारेनहाइट वगैरह दोनों बराबर होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? -40 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है? 5/9 मल्टीप्लाई C प्लस 32। ये इसका फॉर्मूला है। फ़ारेनहाइट निकालना है तो सेल्सियस अब दिया होगा, सेल्सियस निकालना तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एक और देखिए फ़ारेनहाइट कितना, तो 98.6 फ़ारेनहाइट है हमारे पास। वहीं अगर आपको सेल्सियस केल्विन में निकालना है तो केल्विन में क्या होगा? केल्विन 273 उसमें ऐड कर देना है। केल्विन में निकालना है तो सेल्सियस प्लस 273 कर देना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मजा आ रहा होगा, होप कि यार मजा आना चाहिए। देखो मजा नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हरिवंश राय बच्चन को पहली बार सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इस सरस्वती पुरस्कार में कब कितने राशि दी जाती है? तो 15 लाख की राशि दी जाती है सरस्वती पुरस्कार में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? देखो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होता है भाई 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को इस दिन अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसके बाद जो अस्थायी थे, ये क्या थे? अस्थायी। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा स्थायी अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 11 दिसंबर को संविधान सभा समिति ने अपने बहुमत से चुन लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे और इनकी धरती क्या है? बिहार। तो बिहार से संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? ये आपको कमेंट में कमेंट करना है भाई। 60, 61, 62, 63। तो 61, 62, 63 में आपको आंसर करना है विच वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है भाई हमारा फुटबॉल। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। और इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप बताना, क्रिकेट है या फिर हॉकी है? इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है या फिर हॉकी है? विच वन इज राइट आंसर? तो गाइस ये था हमारा आज का सेट। होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।